नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट और इस वक्त खड़े हम रेवाड़ी के हेरिटेज लोको साइड में, जहां आज भी भाप के इंजनों को रखा गया है। साथ ही पर्यटकों के लिए ये लोको साइड खुला हुआ है। एक नाम मात्र फीस यहां एंट्री के लिए ली जाती है। क्या कुछ लोको साइड के अंदर है, क्या क्या गतिविधियां लोको साइड के अंदर की जा रही है, किस किस तरह के इंजन्स अभी यहाँ रखे हुए हैं जो चालू हालत में है आज भी, वो आपको दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप लोको साइड के अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ गेट पर आपको ये टिकट लेनी पड़ेगी। जो टिकट्स के रेट हैं वो यहाँ दर्शाए गए हैं कि एंट्री टिकट 3 साल से 12 साल का जो बच्चा है उसके लिए 5 रुपये। अगर ग्रुप में कोई आता है तो ग्रुप पैकेज के लिए भी लिखा हुआ है बाकायदा, तो 5 रुपये से 50 रुपये तक की यहाँ फीस अलग अलग लिखी हुई है जो एंट्री फीस है। और इसी तरह से जो टिकट के रेट्स हैं वो यहाँ देख सकते हैं कि एंट्री टिकट एडल्ट्स के लिए 10 रुपये और चाइल्ड के लिए 5 रुपये, और इसी तरह से फुल पैकेज 175 से 90 रुपये के बीच में। तो ये टिकट काउंटर पर जो है कितने पर्यटक आ जाते हैं रोजाना यहाँ पर? लगभग सर 4000 लगभग आ जाते हैं। क्या क्या कुछ गतिविधियां चल रही है यहाँ पे? सर ये स्टीम म्यूजियम, टॉय ट्रेन, स्टीम सिमुलेटर, फिल्म शो और कोच सिमुलेटर, टोटल सर 5 एक्टिविटी हैं। अलग अलग तरह के? हाँ सर, अलग अलग तरह की एक्टिविटी हैं। दूसरे देश से भी कुछ लोग आते हैं, सारे लोकल? हाँ सर, आते हैं दूसरे देश से, फॉरेनर आते हैं, काफी आते हैं। तो ये शायद देश का एकमात्र है ऐसा या? हाँ सर, पूरे विश्व में मानो, भारत में मानो पहला एक ऐसा है जहाँ पर स्टीम इंजन चालू कंडीशन में है और चलते हैं। तो ये देश का एकमात्र हेरिटेज लोको साइड है जहां आज भी भाप के इंजनों को चालू हालत में रखा गया है और 5 अलग अलग तरह की गतिविधियां यहां चलाई जा रही है। काफी पैसा रेलवे की तरफ से यहाँ खर्च किया गया है ताकि जो युवा पीढ़ी है उनको रेलवे का इतिहास पता चले। जैसे ही आप लोको साइड के अंदर पहुंचेंगे तो आपको ये नज़ारा दिखाई देगा जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में। जैसे आप एंट्री करेंगे तो राइट साइड में ये कैंटीन है। जो लोग यहाँ आते हैं पर्यटक, वो यहाँ पर चाय कॉफ़ी और जो स्नैक्स हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप इसमें आगे चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि अभी जो एक इंजन है भाप का, उसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इसके अलावा सामने हमारे एक इंजन और खड़ा है जो आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन रियलिटी में जो ट्रैक पर दौड़ता हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि काफ़ी सालों पहले ये इंजन ट्रैक पर दौड़ा करते थे, लेकिन अभी ये पर्यटकों के लिए यहाँ रखे गए हैं। हालांकि अभी भी ये चालू हालत में है। जब किसी मूवी की शूटिंग की जाती है तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक म्यूजियम सेंटर है और यहाँ पर ये जो टॉयलेट है, जो लोग यहाँ आते हैं तो वॉशरूम का इस्तेमाल किया जा सके, पब्लिक के लिए बनाया गया है। इसके आगे म्यूजियम है, वो म्यूजियम भी हम आपको दिखाएंगे। संतोष। अच्छा, कौन सा इंजन है, क्या नाम है इंजन का? इसका अंगद है। अच्छा, अंगद इंजन है ये। तो मालगाड़ी में इस्तेमाल होता है? बिल्कुल बिल्कुल, गुड्स में होता है ये। अच्छा, पहले होता था? हाँ, पहले होता था। अभी पेंटिंग का काम चल रहा है, हम देख रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है। वैसे चालू हालत में अभी है? बिल्कुल चालू हालत में है। तो कब कब चलाया जाता है लोगों को, जब दिखाया कब जाता है? ना, फिलहाल तो अब बंद है, ट्रिप नहीं चल रही ना कोविड की वजह से। अच्छा। ट्रिप चलती थी तब ये लोग चलते थे, इधर फेरिक्यून वगैरह जो भी खड़े हैं वो सब चलते थे। वो यहीं चला के दिखाते थे ना, बिल्कुल दिल्ली के एंड से रेवाड़ी तक आता था ट्रिप में। फेरिक्यून आती थी? फेरिक्यून गाड़ी आती थी, लेकिन वो बंद है, लेकिन यहीं अंदर के अंदर चालू है। बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल अंदर करीब 7-8 लोगों चालू है। तो ये बता रहे हैं कि पहले जो फेरिक्यून थी वो दिल्ली से जब रेवाड़ी के लिए चालू थी, लेकिन कोविड की वजह से बंद कर दी गई थी। और अभी जो इंजन्स है भाप के, जैसे अंगद, अकबर, ये इंजन्स हैं, ये यहाँ चालू हालत में है। लेकिन यहीं पे जो इस लोको साइड के अंदर जो ट्रैक है वहीं उनको चलाया जाता है, कभी कभी, रोजाना नहीं चलाया जाता। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि प्रदर्शनी कक्ष, ये ऐसा रूम है लोको साइड का जहां अंदर घुसते ही आपको जो रेलवे का इतिहास है वो समझ में आएगा। तो जैसे आप म्यूजियम के अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि अंतिम सितारा, ये अंतिम सितारा जो उस समय ट्रैक पर जो रेल का इंजन दौड़ा करता था उसका एक डेमो यहाँ रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि हूबहू उसी शक्ल का एक ये इंजन यहाँ लोको साइड में रखा गया है। और इसके साथ में
इसके पीछे जो बोगी होती है जो कोयले रखने के लिए होती थी, तो वो भी बाकायदा जोड़ी हुई है। इसके अंदर कुछ कोयले भी डाले हुए हैं। और इसी तरह से जब आप इस म्यूजियम में आगे चलेंगे तो यहाँ उस समय की जो इंजन नंबर प्लेट्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि इंजन नंबर पीतल और तांबे की ये नंबर प्लेट्स है। इसके अलावा ऊपर फोटोज लगाई गई है उस समय की, ये अलग अलग फोटो आप देख सकते हैं। साथ ही जब आगे बढ़ेंगे हम तो स्टीम कोल, जब भी जो कोयले का इस्तेमाल होता था वो दिखाया गया है इसमें। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इंजेक्शन स्टीम कोन, ये यहाँ बताया गया है। जो एक एक चीज जो बारीकियां होती हैं वो हर एक चीज यहाँ लोको साइड के अंदर जो म्यूजियम सेंटर है उसके अंदर बताई गई है। और ये जो इंजन जो पहिया किस तरह से घूमता था, तो ये देख सकते हैं कि पीतल का ये जो भाप का प्रेशर बनता था तब ये पहिया घूमता था, तो ये वो दर्शाया गया है। इसके अलावा जो बफर लैंप्स हैं जो रेल उस समय इस्तेमाल होते थे, हेड सिंगल लैंप्स हैं, गेट सिंगल्स लैंप है जो रेलवे क्रॉसिंग्स है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। हैंड सिंगल लैंप है, जो लोग दिखाते थे कि अभी सिंगल्स है या नहीं है। रेड लाइट जो अब टेक्नोलॉजी ने साथ साथ जो विस्तार किया है तो अब ऑटोमेटिक ये सिस्टम चलता है। और इसी तरह से टाइपराइटर आप देख सकते हैं कि टाइपराइटर ये दिखाया गया है। और जो चीज़ें हैं रेलवे की, जो रेलवे के इतिहास को बताती है, दर्शाती है, वो तमाम चीज़ें या फोटो के जरिए और जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके जरिए बताई गई है। इसके अलावा आगे जो एक्टिविटीज़ कराई जा रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। तो म्यूजियम सेंटर से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपको ये इंजन दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इंजन्स हैं और आगे भी और अलग अलग तरह के इंजन्स हैं। कौन कौन से इंजन यहाँ रखे गए हैं, क्या क्या उन किस किस तरह की उन इंजन्स की कंडीशन है वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये उस समय जब इस्तेमाल होता था, तो आप अगर इसमें चढ़ के देखें तो यहाँ पर ये पूरा जो लोग यहाँ आते हैं उनको दिखाया जाता है। उनको ये दिखाया जाता है कि यहाँ से कोयला उठाया जाता था और इसके अंदर जो कोयला है वो डाला जाता था। फिर इसके अंदर प्रेशर बनता था भाप का, और जब प्रेशर भाप का बनता था तो उसके बाद में ये इंजन ट्रैक पर दौड़ा करता था। तो ये बच्चों को यहाँ बताया जाता है, दिखाया जाता है कि किस किस तरह से जो कोयले का इस्तेमाल होता था और कैसे ये इंजन्स ट्रैक पर दौड़ा करते थे। और भी इंजन्स आगे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक दो नहीं बल्कि 7-8 इंजन आज भी यहाँ चालू हालत में है, जिनकी मेंटेनेंस यहाँ बरकरार है और बार बार उनकी मेंटेनेंस की जाती है। इस साइड में आप देख सकते हैं कि अकबर इंजन है, जो रेलवे का इतिहास बताता है। अकबर इसका नाम रखा गया था। और साथ में इस साइड में देख सकते हैं कि आज़ाद, इस इंजन का नाम आज़ाद है। हालांकि इसको आगे का जो हिस्सा है ये आज़ाद ये चेंज कर दिया है। पहले जिस तरह से अकबर लिखा हुआ था इसी तरह से यहाँ आज़ाद लिखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि शायद इस इंजन का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तभी आप ये कंडीशन देख सकते हैं कि जो पहिए इस्तेमाल किए जाते थे ये पहिए कितने बड़े हैं और किस तरह से पूरे घूमते थे, तो वो यहाँ दिखाए गए हैं। आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ है इस लोको साइड के अंदर। रेवाड़ी का जो एकमात्र देश का एकमात्र हेरिटेज लोको साइड है जहां भाप के इंजन आज भी चालू हालत में रखे गए हैं। और सभी इंजन्स पर रेवाड़ी, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी तरह से रेवाड़ी लिखा हुआ है। और क्योंकि रेवाड़ी ही एक ऐसी जगह है जहां हेरिटेज यानी जो भाप के इंजन है उनको चालू हालत में रखा गया है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ और यहाँ बनाया गया है। तो ये जो लोको साइड के बैक साइड में जब आप आते हैं तो यहाँ पर ये इंजन्स और भी इंजन्स हैं। इसी तरह से आप वहाँ देख सकते हैं दूसरी साइड में कि वहाँ पर भी इंजन्स खड़े हैं। तो यहाँ काफ़ी जो भाप के इंजन है वो अभी है। और इसी तरह से कुछ समय पहले यहाँ पर टॉय ट्रेन चलाई गई थी और अभी भी टॉय ट्रेन चलती है, क्योंकि जब यहाँ पर्यटक आते हैं तो उनको इस टॉय ट्रेन पर बैठाकर दिखाया जाता है, वो एक अनुभव यहाँ लेते हैं। तो ये रेलवे के कर्मचारी हैं यहाँ पे, जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनको बताया जाता है। और फर्रुखनगर रेलवे स्टेशन इसी तरह से एक रेलवे स्टेशन ही बनाया गया है। क्या कुछ बताते हो आप, यहाँ क्या रहता है पूरा? सर बेसिकली सर ये टॉय ट्रेन है, यहाँ पे विजिटर वगैरह आते हैं वो राइड लेने के लिए। उनको हम ये गड़ियास रोड से फारूक नगर तक या फारूक नगर से गड़ियास रोड तक हम राइड देते हैं।
और ये जो एक्टिविटीज़ है ये एक प्राइवेट कंपनी को रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट दे रखी है जो कि मेंटेनेंस करती है, जिनका नाम है सीसी इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड जी। तो हमारे अंदर ये गार्डन और ये टॉय ट्रेन और 3 सिमुलेटर है जो हमारे अंदर आती है हमारे कंपनी के तीनों अंदर। चीज। हाँ तो आप इसका अगर इसको किसी पे टॉय ट्रेन पे किसी को सफर करना है आपका यहाँ, तो कितना यहाँ ट्रैक है, कितना समय रहता है उस पे, कितना चार्ज करते हैं तो आप? सर ये जो है इसमें बच्चों की जो टिकट होती है वो 25 रुपये की होती है और बड़ों की 50 रुपये की होती है। ये टिकट आपको मेन गेट पे ही मिल जाती है, उसके बाद आप यहाँ पे टिकट शो करेंगे तो आपको एक राउंड पूरा चक्कर दिया जाएगा आपका। ये जो पूरा राउंड है ये 700 से 800 मीटर के रेंज में है। अच्छा, ये पूरा रहता है। हाँ उसमें एक टर्नल है और 2 आपका ब्रिज है। जब ये गाड़ी जाती है तो रियल एक्चुअल साउंड आती है आपको कि मतलब वो ट्रेन जैसे चलती है जो ब्रिज पे आती है ना आवाज आती है जो वो एक्चुअल साउंड आएगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि सेम उसी तरह से, थोड़ा सा इसके बारे में बता पाएंगे किस तरह से इंजन चलता है ये? एक्चुअली बेसिकली ये जो इंजन है ये ट्रैक है, ये स्लीपर वगैरह है और इसकी जो कपलिंग होती है मतलब जो इंजन जोड़ने की कपलिंग होती है वो कपलिंग भी सेम पुराने इंजन की तरह होता ठीक है। अच्छा, इनको जो ज्वाइंट करना हम जो बोलते हैं, ज्वाइंट किया जाता है। हाँ वो सेम पुराने इंजन की तरह है। ठीक है। कितनी कैपेसिटी, कितने लोग बैठ सकते हैं और इसमें? सर एक बोगी पे तो 4 बैठ सकते हैं, ऐसे करके 12 टोटल बैठ सकते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा चला के दिखाएंगे एक बार हमें? बिल्कुल सर। तो मैं इसको सिर्फ आगे पीछे करके दिखाता हूँ। जैसे अभी जैसे ये देखिए मैं आगे जा रही हूँ तो इस तरह से ये चलती है ट्रैक पे। अभी जब पर्यटक आएंगे तो तब इसको प्रॉपर तरीके से चलाया जाएगा, जब लोग यहाँ उस पे बैठ के ये पूरा जो राउंड जो जैसा कि बता रहे हैं कि पूरा राउंड जब लेंगे तो ये एक अच्छी चीज़ है। जो रेवाड़ी के काफ़ी लोग ऐसे हैं जो शायद हेरिटेज लोको साइड में नहीं आए होंगे, तो उनको ज़रूर यहाँ विजिट करना चाहिए। और जो स्कूली बच्चे हैं, जो अभिभावक है, वो अपने बच्चों को यहाँ दिखाएं कि रेलवे का इतिहास कैसा है। और रेवाड़ी में एक इतनी अच्छी चीज़ है जो आप अपने बच्चों को या आप खुद भी यहाँ आकर देख सकते हैं। और क्या कुछ खास है रेवाड़ी में इस लोको साइड के अंदर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं और जुड़े रहे रेवाड़ी अपडेट के साथ। तो आप देख सकते हैं कि पर्यटक यहाँ आते हैं। अभी सुबह के समय में हम यहाँ आए हैं, लेकिन दोपहर बाद बड़ी संख्या में जो पर्यटक है यहाँ आते हैं। रोड रोलर है, बच्चे यहाँ फोटो खिंचाते हैं। कहाँ से आए हो आप, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है और हम गोकलपुर से आए हैं यहाँ घूमने पे। क्या कुछ देखा आपने यहाँ? अभी हमने इंजन देखा है कि कैसे कैसे पुराने टाइम में कैसा कैसा इंजन होता था और कैसे चलते थे। तो अब तो बहुत परिवर्तन हो गया कि इलेक्ट्रिकल इंजन भी चल गए हैं, तो ये देखा है। तो आपने कभी देखा है कि भाप के इंजनों को ट्रैक पे दौड़ते हुए? नहीं, पहले नहीं देखा था, अब देखा है कि ऐसा भी होता था पहले कि भाप से भी इंजन चल जाते थे। यहाँ पे ना पुराने ज़माने में जो कुछ भी होता था वही देखा कि कैसे क्या होता था और अच्छा लगा बहुत। और पहले भी आ चुके हैं, हम लोग घूम चुके हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हम रेवाड़ी लोको साइड के अंदर जो गार्डन है उस गार्डन के अंदर मौजूद है। और वहाँ पर पूरे देश में जिस तरह से जो रेलवे ट्रैक, जो भारतीय रेलवे लाइन पहुंच रही है और जो सेवाएं दे रही है, वो दर्शाया हुआ है। और हम स्टार्टिंग करते हैं रेवाड़ी से ही। ये एक डेमो स्टेशन बनाया गया है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेवाड़ी जंक्शन इसका नाम है, क्योंकि पूरे देश में रेवाड़ी जंक्शन का नाम है। जब छोटी लाइन हुआ करती थी तो उस छोटी लाइन में एशिया का नंबर 1 रेवाड़ी रेलवे जंक्शन कहलाता था। हालांकि अब जो लाइन बड़ी हो गई है तो उसके बाद में इतिहास अभी भी रेलवे स्टेशन का है। और इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं कि अलग अलग जगह क्या बना रखा है। ये नॉर्मल बिल्डिंग बना रखा है। जैसे अभी देखो ये न्यू दिल्ली स्टेशन है, ऐसे ही वो लोटस टेम्पल्स हो गया, वो गुना का हो गया, ऐसे करके मतलब सारे जो होते हैं मतलब बना रखा है हमने। CST वगैरह का, लखनऊ का, हावड़ा का, सारे स्टेशन बना रखे हैं मतलब शो करने के लिए कि ऐसे ऐसे मतलब हमारे इंडिया में है और ट्रैक वगैरह इधर से जाती है। अभी ऐसे करके पूरी मतलब ट्रेन जो है पूरी स्टेशन से घूमते हुए आती है उधर से। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये दिल्ली का रेलवे स्टेशन, जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, हूबहू इसी शक्ल में आपको दिखाई देगा। और इसी तरह से जब लोटस गार्डन, आप दिल्ली में जाते हैं तो लोटस गार्डन का भी एक डेमो बनाया गया है। और इसी तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक स्टेशन है और बाकायदा जो डेमो ट्रेन, डेमो इंजन्स हैं वो यहाँ रखा गया है। ये देख सकते हैं कि हूबहू उसी शक्ल में जिस तरह से चलता था, और ये ट्रैक पर दौड़ती भी है। तो जैसे आप देखेंगे तो इस तरह से ये चलेगी। तो ये बाकायदा जो पर्यटक आते हैं उनको दिखाया जाता है कि इस तरह से ये पूरा राउंड लेती है ये जो इंजन है। और इसी तरह से आगे आपको दिखाएंगे, ये लखनऊ का रेलवे स्टेशन है। तो लखनऊ का रेलवे स्टेशन
काफ़ी बड़ा है और वो यहाँ दिखाया गया है। इसी तरह से ये ब्रिज बनाया गया है, ब्रिज दिखाया गया है। जो ब्रिज आते हैं अलग अलग जगहों पर रेलवे की तरफ से जो बनाए गए हैं वो यहाँ दर्शाए गए हैं। के अलावा आप देख सकते हैं कि ये शायद ये कहाँ का रेलवे स्टेशन? मुंबई CST। हाँ, मुंबई का छत्रपति शिवाजी शिवाजी टर्मिनल टर्मिनल मुंबई। तो ये वहाँ का एक रेलवे स्टेशन जो ये डेमो अंग्रेजों के जमाने यहाँ की दिखाया स्टेशन गया है है। ये अंग्रेजों के समय का रेलवे स्टेशन है और वही बिल्डिंग यहाँ सेम हूबहू डेमो बना के रखा है। तौर पर यहाँ दिखाई गई है। इसी तरह से फिर जब पहाड़ी इलाकों में और जो नदी इलाकों में जो भारतीय रेल जा रही है तो वहाँ किस तरह से रेलवे ट्रैक बिछाया गया है तो वो भी यहाँ दर्शाया गया है। यानी एक तरह से अगर आप यहाँ इसके अंदर आते हैं या लोको साइड के अंदर जो गार्डन बनाया गया है यहाँ आते हैं तो यहाँ पूरे देश का एक रेलवे ट्रैक आपको नज़र आएगा। यहाँ खड़े होके आप महसूस करेंगे कि आपने भारतीय रेलवे का पूरा इतिहास जान लिया और भारतीय जो रेल है वो किस किस इलाकों में जा रही है, पहाड़ों में जा रही है, नदियों में जा रही है, तो वो यहाँ दिखाया गया है। इसी तरह से ये जो ट्रेन है वो पहाड़ों में किस तरह से जाती है और पहाड़ों में किस तरह से दौड़ती है वो भी दिखाया जाता है और पहाड़ों के अंदर जो टनल बनाए गए हैं उनके अंदर वो भी यहाँ दर्शाया गया है। इसी तरह से चेन्नई सेंट्रल का ये रेलवे स्टेशन डेमो के तौर पर यहाँ दिखाया गया है। और फिर जब आप आगे बढ़ेंगे इसी ट्रैक पर तो रेवाड़ी लोको साइड का भी, क्योंकि जिस लोको साइड के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं तो उसका डेमो भी लोको साइड का वो इस गार्डन के अंदर दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि रेवाड़ी स्टीम लोको साइड ये एक डेमो रेलवे स्टेशन यहाँ दर्शाया गया है और यहाँ आके जो रेलवे लाइन का है वो आगे अंत हो जाता है कि यहाँ जो भाप के इंजन है वो रखे गए हैं, उनकी मेंटेनेंस यहाँ कराई जाती है और आज यहाँ एक पर्यटक स्थल है जहाँ देश विदेश से जो पर्यटक है वो देखने के लिए आते हैं। इसी तरह से आप ये इलाका भी देख सकते हैं कि ये शायद रेगिस्तान का जो इलाका आता है उसको देख टाइप का बना दिया, इसके ऊपर ट्रेन जाती है और उधर से पूरा चक्कर लगाती है इसके ऊपर। तो जैसे राजस्थान के कुछ इलाकों में जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पर जो भारतीय रेल जा रही है तो वो दर्शाया गया है। उसके साथ साथ ही जो पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ जब भारतीय रेलवे जाती है तो वो दर्शाया गया है। ये वैसे कौन सा इलाका कहा जाता है? क्योंकि जो पहाड़ी इलाके बनाया जैसे दार्जिलिंग में नहीं है ट्रेन चलती है और पहाड़ों पर घूमती है, उस हिसाब से बनाया गया हुआ इसका। और इसमें आपको जो पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रोप पे यूज़ किया जाता है वो रोप पे भी बनाया गया है। और इस पर पानी मतलब जब इसमें पानी भर जाता है तो ऊपर से पानी गिरती है तो एक तरह से फाउंटेन शो दिखते हैं, देखने में लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आप सभी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ हम आपको बता रहे हैं जो अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा कि रेवाड़ी में कितनी बड़ी जगह है जिसका पूरी दुनिया, पूरे देश में नाम है। तो अगर आपने अभी तक ये रेलवे स्टेशन, ये लोको साइड नहीं देखा है तो आप यहाँ विजिट ज़रूर करें, जहाँ पर आप पूरा रेलवे का इतिहास जान पाएंगे। और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं शायद उन्होंने कभी भाप के इंजन रेलवे ट्रैक पर दौड़ते हुए देखे होंगे, और लेकिन यहाँ पर जो भाप के इंजन है वो बाकायदा आपको चालू हालत में दिखाई देंगे। और जो पूरे देश में का जो मानचित्र है रेलवे का वो आपको यहाँ दिखाया जाएगा, बताया जाएगा और उसका नज़ारा आप यहाँ ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रैक पर कितना सुंदर ये नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम जो लोको साइड के अंदर ही स्टीम सिमुलेटर बनाया गया है जहाँ पर वर्चुअल तरीके से जो ट्रैक पर रेल दौड़ती है वो दिखाया गया है। तो अंदर हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ अंदर है और क्या कुछ जो पर्यटक आते हैं उनको दिखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा आपको अंदर दिखाई देगा और यहाँ वर्चुअल तरीके से जो पर्यटक आते हैं उनको दिखाया जाता है। किस तरह से दिखाया जाता है आप थोड़ा सा दिखाएंगे? आप देखने के लिए आए हैं, देख चुके? नहीं। अच्छा, और क्या कुछ देखा आपने इसके अलावा? और इसके अलावा फोटो खींची, इंजन देखे थोड़े। तो पहली बार देखे? पहली बार ही आए। कैसा लगा? अच्छा लगा यहाँ पर आके। अच्छा, तो अभी ये देखेंगे और इनका अनुभव भी साझा करेंगे आपके साथ में कि कैसा नज़ारा रहता है।
अभी ये ऑन कर रहे हैं, किस तरह से रहता है एक बार थोड़ा दिखाइए। बेसिकली ये सिमुलेटर है सर, इसमें ये कोयल है, यहाँ पे आपको सेंसर लगा हुआ है, इसको इसको डालते हैं और निकालते हैं, जैसे पहले ज़माने में कोयला डालते थे। उसके बाद फिर आप ये जितना फास्ट करोगे उतनी ट्रेन आपके फास्ट चलेगी। और आपकी ये फ्रंट व्यू होती है, ये दोनों साइड व्यू है। और ये पहले के ज़माने में जब होते थे ना हॉर्न विसल जिसको बोलते थे, तो इसको खींचने का 1 सेकंड रखने के बाद ये हॉर्न बजता है इसमें से। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, एक गियर में डालेंगे इसको हम, उसके बाद ये थ्रॉटल मूव पे जाएगा। अब ये देखिए ये चलने जैसा कुछ लगने लगा। फिर हम ऐसा महसूस होगा कि जैसे स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप ट्रेन में चढ़ चुके हैं और ट्रेन चल चुकी है। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से कोयला डालते हैं तो वो कोयले की हूबहू उसी तरह से वो एक्शन किया जाता है और उसी तरह से जो सीटी बजती है रेलवे की, तो आप आवाज़ सुन भी रहे होंगे कि उसी तरह से ये रहती है और आपको सेम उसी तरह का एक नज़ारा नज़र आएगा। लोको साइड के अंदर ही एक एक्टिविटीज़ ये भी है कोच सिमुलेटर। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जो वहाँ पर सिमुलेटर लगाया गया है, उसके अलावा कोच सिमुलेटर ये है कि इसके अंदर रेलवे की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, वो भी 3D में। तो किस तरह से दिखाया जाता है वहाँ पे, ये जो रूम है वो रूम इस तरह से है कि यहाँ पर ये चेयर्स लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये 3D देखने के लिए जो डिवाइस है वो है, वहाँ पर पूरा इस डॉक्यूमेंट्री को प्ले किया जाता है। उसके अंदर जब कोई यहाँ बैठता है तो उसको दिखाया जाता है। ऐसे कोई भी जो पर्यटक यहाँ आते हैं तो इन सीटिंग्स पे जो ये सीट लगी हुई है यहाँ पर अलग अलग इसी तरह के डिवाइस रखे गए हैं जिनको दिखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 3D में इस तरह से ये दिखाया जाता है पूरा, और ऐसा नज़ारा आपको दिखाई देगा जैसा कि आप खुद ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। 3D में ये बच्चों को दिखाया जाता है। रेलवे की जो पूरी डॉक्यूमेंट्री है वो यहाँ दिखाई जाती है। कितने मिनट की होती है पूरी डॉक्यूमेंट्री? 12 से 15 मिनट की होती है सर। तो 12 से 15 मिनट तक ये पूरी डॉक्यूमेंट्री युवाओं को दिखाई जाती है, बच्चों को। लोको साइड के अंदर ही फेरी क्वीन नाम से ये इंजन है जो अभी भी ट्रैक पर दौड़ता है। कोविड के कारण इसको बंद करके यहाँ रखा हुआ है, लेकिन इससे पहले जो ये इंजन है रेवाड़ी से दिल्ली और दिल्ली से रेवाड़ी के लिए चलता था। और इसमें जो पर्यटक है वो सफ़र करते थे, एक अनुभव ले सकते थे यहाँ पे कि किस तरह से भाप के इंजन चलते थे। और इस इंजन का इतिहास हम आपको बताएं कि 1853 का ये इंजन है जो आज भी ट्रैक पर दौड़ता है। और फेरी क्वीन इस इंजन का नाम है। हालांकि अभी ये बंद किया हुआ है। अंदर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये चलाया जाता है, क्योंकि अभी भी ये चालू हालत में है। तो रेलवे का सबसे पुराना जो रेल का इंजन है ये वो है फेरी क्वीन, जो आज भी चालू हालत में रखा गया है। और जो पर्यटक आते हैं तो उनकी पहली पसंद ये होती है कि इस इंजन के साथ में वो अपना फ़ोटो खिंचाए और फिर जो सोशल मीडिया पर है वो लगाएं। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये पूरी तरह से चालू हालत में। हालांकि मेंटेनेंस का काम, क्योंकि काफ़ी पुराने इंजन ये हो गए हैं, तो मेंटेनेंस का काम लगातार जारी रहता है। और जैसा कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ अकबर, आज़ाद और अलग अलग नाम इन इंजन्स के दिए हुए हैं और वो आज भी यहाँ खड़े हुए हैं। लगभग अगर हम इंजन्स की गिनती कर लें तो यहाँ पर लगभग 10 से 12 इंजन यहाँ खड़े हुए हैं, जिनमें से 7 से 8 इंजन चालू हालत में है और इनका लगातार जो मेंटेनेंस का काम है वो यहाँ किया जाता रहता है। तो ऐसे में आप सभी से साथ ही ये अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि रेवाड़ी में एक इतनी बड़ी जगह है, अधिकांश लोगों को पता भी होगा और अधिकांश लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इसलिए सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चों को, युवाओं को पता चल सके कि रेलवे किस तरह से दौड़ा करती थी। और रेलवे का एक इतना बड़ा हेरिटेज लोको साइड रेवाड़ी में है, जहां जो आम पब्लिक है वो आ सकती है और यहां देख सकती है कि किस तरह से रेलवे चला करती थी। रेवाड़ी स्टीम लोको साइड के अंदर 12 जो भाप के इंजन हैं वो आज भी हैं, जिनमें से जो 8 हैं वो अभी भी चालू हालत में है, जिनमें मेंटेनेंस का काम लगातार जारी रहता है। और जैसा कि हमने बताया कि रेलवे का इतिहास ये लोको साइड बताता है, जो भाप का इंजन है वो आज भी ट्रैक पर दौड़ता है और अलग अलग फिल्मों में इन भाप के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से जो भाप के इंजन है वो ले जाए जाते हैं या यहीं पर शूटिंग की जाती है। तो अभी तक जो आप देख सकते हैं कि इन इंजन्स के नाम यहाँ दे रखे हैं, जैसा कि एक इंजन सुल्तान है,
इसी तरह से सिंध के नाम से एक इंजन है, साहिब के नाम से है और रेवाड़ी किंग के नाम से है, और उधर भी शेर पंजाब, अकबर, इस तरह के नाम इन इंजन्स के दिए हुए हैं। और जो मूवी शूटिंग की बात करें तो यहाँ पर गदर एक प्रेम कथा में आपने देखा होगा, तो इन्हीं में से एक इंजन है, उसका इस्तेमाल यहाँ किया गया था। इसी तरह से जो टेलीफिल्म बनी थी एक व्रत चित्र, उसमें भी गांधी माई फादर, रंग दे बसंती, पार्टीशन गुरु, लव आजकल, वीर, प्राणायाम, गैंग्स ऑफ वोसेपुर, भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग की जो शूटिंग है वो अधिकांश यहीं पे हुई थी। और जो रेलवे कल्याण का जो हिस्सा है उसमें भी इस मूवी की शूटिंग की गई थी। तो इसी तरह से एक पूरी लिस्ट यहाँ दर्शाई गई है, करीबन 20 मूवी की यहाँ शूटिंग हुई है और उनके डेट वाइज यहाँ दर्शाया गया है। जो पर्यटक आते हैं उनको पता चल सके कि कहाँ कहाँ इन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी से ये अपील है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और रेवाड़ी से जुड़ी और जानकारी हम आपके साथ इसी तरह से साझा करते रहेंगे। साथ ही जो युवा हैं वो देखें कि रेलवे का इतिहास पहले क्या था, 100 साल पहले रेलवे कैसी थी और आज रेलवे कैसी है। वो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो वो एक अनुभव आप यहाँ ज़रूर साथ लेकर जाएंगे।